हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कोल एंड पेट्रोलियम का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। आंसर, वे संसाधन जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा और सूर्य का प्रकाश। सेकेंड क्वेश्चन, क्लासीफाई द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। प्राकृतिक संसाधन को उसके उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? आंसर, प्राकृतिक संसाधन को उसके उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हवा, पानी, मृदा और सूर्य का प्रकाश। दूसरा, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड कोल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। आंसर, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में अपार मात्रा में उपलब्ध हैं और जो मानव गतिविधियों के द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते हैं उसे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे हवा और सूर्य का प्रकाश। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। आंसर, वैसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जो मानव गतिविधियों द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं उसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? नेम द मेन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? मुख्य फॉसिल फ्यूल के नाम बताएं। आंसर, मृत पौधों और पशुओं के अवशेष को फॉसिल कहते हैं और जिस ईंधन का निर्माण मृत पौधों और पशुओं के अवशेष से होता है उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। मुख्य फॉसिल फ्यूल हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कोल? राइट इट्स यूजेज। कोल क्या है? इसके उपयोग क्या हैं? आंसर, कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि पत्थर के समान ठोस होता है। इसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है और इसका उपयोग इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर भी किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज कोक? राइट इट्स यूजेज। कोक क्या है? इसके प्रयोग क्या हैं? आंसर, कोक एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। यह लगभग कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसका प्रयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है और मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कोल टार? व्हाट आर इट्स यूज? कोल टार क्या है? इसका उपयोग क्या है? आंसर, कोल टार एक काला थिक लिक्विड होता है। यह लगभग 200 वस्तुओं का मिक्सचर है। इसका उपयोग बहुत सारे उपयोगी वस्तुओं के स्रोत के रूप में होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज कोल गैस? राइट द यूजेस ऑफ कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? इसके उपयोग क्या हैं? आंसर, कोयले को हवा की अनुपस्थिति में जलाने पर कोल गैस का निर्माण होता है। इसका उपयोग बहुत सारे उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है
1810 में लंदन में इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए होता था। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ पेट्रोलियम, वाई इज इट कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम क्या है, इसे काला सोना क्यों कहा जाता है। आंसर, पेट्रोलियम डार्क वाली लिक्विड होता है। यह बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट का मिक्सचर होता है। इसके कंस्टिट्यूएंट काफ़ी उपयोगी होते हैं। इसके अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। 11th क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। कब और कहाँ पहला तेल का कुआं खोदा गया था इस दुनिया में और भारत में। आंसर, इस दुनिया में पहला तेल का कुआं यूएस के पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था और भारत में पहला तेल का कुआं असम के माकुम में 1867 में खोदा गया था। 12th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी। रिफाइनिंग और पेट्रोलियम रिफाइनरी से आप क्या समझते हैं। आंसर, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों या अंश को अलग करने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है। 13th क्वेश्चन, व्हाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल इन दिस डेज। इन दिनों नेचुरल गैस को बहुत महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है। आंसर, नेचुरल गैस एक महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसे पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग सीएनजी के रूप में ईंधन और पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। 14th क्वेश्चन, व्हाई इज सीएनजी कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल। सीएनजी को क्लीन फ्यूल क्यों कहा जाता है। आंसर, सीएनजी को क्लीन फ्यूल कहा जाता है क्योंकि पहला, यह जलने पर कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसके जलने के बाद कोई अवशेष नहीं बचते हैं और यह हवा में पूरी तरह से जल जाता है। 15th क्वेश्चन, व्हाट आर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल को यूज करने पर कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। आंसर, फॉसिल फ्यूल को जलाने के निम्नलिखित हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। पहला, फॉसिल फ्यूल को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनते हैं क्योंकि ये जलने पर ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। 16th क्वेश्चन, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, व्हाट आर देयर यूजेस। पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं, उसके प्रयोग क्या हैं। आंसर, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होते हैं। इन्हें ही पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन, अदर प्लास्टिक और फर्टिलाइजर्स के निर्माण में होता है। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।